दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर धीरे-धीरे मौसमी हलचल कम हो रही है और ये बादल अब जो यहाँ पर दिखाई दे रहे थे राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में या दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों पर, वो धीरे-धीरे बादल दूर होते चले जा रहे हैं। दूर होने का मतलब है कि मध्य भारत में दिखाई पड़ेंगे, पूर्वी भारत में कुछ हिस्सों में बादल दिखाई पड़ेंगे और साथ ही साथ मध्य भारत के इन रीजन्स में ओडिशा, छत्तीसगढ़ में और नीचे की तरफ दिखाई देंगे। और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ से बढ़नी शुरू होंगी और पहले दक्षिण, मध्य में तो शुरू ही हो गई हैं, लेकिन मध्य और दक्षिण के साथ-साथ पूर्वी और उसके बाद फिर उत्तर की तरफ पहुँचेंगी और 15 अप्रैल आते-आते आप देखेंगे कई राज्यों में बारिश भारत में देखने को मिलेगी। तो आज 6 अप्रैल है, 6 से लेकर 7-8 अप्रैल की बात इसमें हम करेंगे, अगले 3 दिनों के मौसम की बात करेंगे दोस्तों। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आज स्क्रीन से रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ और सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूँगा कि अगर आप में से बहुत सारे मित्र सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट मिलता रहे आपको। आज की बात करें तो आज बादल जब नीचे खिसकने शुरू हुए हैं तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में, साथ ही साथ राजस्थान में बीकानेर से लेकर अजमेर और भरतपुर और दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर ड्राई वेदर हो गया है और क्लियर भी वेदर हो गया है और उत्तर की हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। उत्तर की हवाओं में ठंडक होने के कारण न्यूनतम तापमान थोड़ा-सा गिरेगा और दिन के तापमान में भी ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, ना गिरावट होगी, लेकिन दिन में गर्मी तेज़ होने के बावजूद लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा अनुमान है क्योंकि इन हवाओं में ठंडक रहेगी। पहाड़ों पर ज़रूर क्योंकि एक डब्ल्यूडी बना हुआ है, तो पहाड़ों पर कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद समेत लद्दाख, हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। हायर हिल्स पर हल्की बर्फबारी की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी भागों में यहाँ पर आगरा से लेकर आगरा, झांसी, ललितपुर और लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ समेत आसपास के इलाकों में और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट, फतेहपुर, महोबा इन भागों में कई जगहों पर आंधी चलने और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रतापगढ़ और जौनपुर में भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर बादल ऐसे पहुंच जाएं जिनसे बारिश की संभावनाएं बने ले और साथ ही साथ आंधी भी देखने को मिले कुछ इलाकों में, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है उत्तर प्रदेश के इन पूर्वी रीजन्स में। खासतौर पर उत्तरी इलाकों में बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और आसपास के हिस्से। सिमिलरली दक्षिणी बिहार में और झारखंड के रीजन में और तथा पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी हिस्से हैं, उत्तरी और मध्य भाग, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है आंधी तूफान के साथ और मध्य प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना होने या फिर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में गुना भी प्रभावित हो सकता है, मुरैना भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे बादल इससे नीचे पहुंचने लगेंगे। इधर नीमच, रतलाम से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, विदिशा समेत सीधी, सिंगरौली और ऊपर की तरफ तो होगी ही होगी आंधी तूफान के साथ बारिश। दक्षिण में भी जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। ओडिशा में अभी बादल बढ़ने शुरू होंगे धीरे धीरे। आज बादल काफ़ी दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर ओडिशा में और गंगेय पश्चिम बंगाल के भागों में, लेकिन आज ओडिशा में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है बारिश की। कल से यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। महाराष्ट्र में उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, उत्तरी विदर्भ में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम के बीच क्लाउडिंग आज से बढ़ने लगेगी यहाँ पर। और क्लाउडिंग जब बढ़ने लगेगी, हवाओं की रफ्तार जब बढ़ने लगेगी, तो बारिश की संभावनाएं भी यहाँ पर बनने लगेंगी। फिलहाल केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, तटीय तमिलनाडु में भी छिटपुट बारिश की संभावना नजर आ रही है, खासतौर पर पंबन और कन्याकुमारी के बीच में। इसके बाद बात करते हैं 7 अप्रैल की। 7 अप्रैल को भी उत्तर भारत के पहाड़ों में कहीं-कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा की गतिविधियां या बर्फबारी की संभावनाएं बनी रहेंगी। उत्तराखंड में भी और कश्मीर से लेकर हिमाचल, लद्दाख और गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी। लेकिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर की ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे सुबह का तापमान थोड़ा नीचे ही बना रहेगा और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी क्योंकि गर्म रहेगा मौसम, शुष्क रहेगा मौसम बिल्कुल पूरी पूरी तरह से। तो धूप का बहुत ज़्यादा असर इन भागों में रहने की संभावना है। बिहार में भी मुख्यतः ड्राई और क्लियर स्काई के साथ ड्राई वेदर रहने की संभावना है। लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ रही है, ओडिशा और झारखंड में बारिश बढ़ रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना है, ओडिशा के अधिकांश इलाकों में बारिश संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हो सकता है कि मध्यम से तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की जाए।
गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तथा विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ेगी, अरुणाचल से लेकर नागालैंड तक और तमिलनाडु के तटीय इलाकों से लेकर केरल के तटवर्ती रीजन्स में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं कल भी दिखाई दे रही हैं, कल यानी 7 अप्रैल को। अब 8 अप्रैल की बात करते हैं, जहाँ पर तमिलनाडु में, जैसा कि मैं आपसे काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि जल्दी ही दक्षिण भारत और मध्य भारत में बारिश बढ़ेगी। तो मध्य भारत में तो आज से ही बढ़ रही है, लेकिन दक्षिण भारत में 8 अप्रैल से बढ़नी शुरू होगी। तो केरल और आंतरिक कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु और पुदुचेरी समेत तेलंगाना और रायलसीमा और आंतरिक तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी रीजन्स में बारिश बढ़ेगी। तो धीरे धीरे ये बादल, जब हवा यहाँ पर बढ़ती जाएगी तो बादल भी यहाँ पर बढ़ेंगे और बारिश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी और महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र का पूर्वी हिस्सा, मराठवाड़ा, विदर्भ का क्षेत्र प्रभावित होगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, हल्की रहेगी। ज़्यादातर जगहों पर एक आध जगह मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी अरुणाचल और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी दक्षिणी भागों में, लेकिन हल्की वर्षा कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।